जय श्री राम। जय श्री राम। मिटहि पाप परपंच सब, सकल अमंगल भार। लोक यह परलोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। ऐसा जो है मुनि महात्मा लोग कह रहे हैं, हे भरत जी, आपका नाम जो जपेगा और यह लोक और परलोक में उसको सुख प्राप्त होगा और समस्त जो है उसके पाप क्षीण हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं रामायण से। तो मित्रों, आज हमारा मन कर गया कि हम कोई अपना एक वीडियो बना लें छोटा सा। तो हम भी आपकी तरह से इस मोहमाया में रमे हुए एक छोटे से प्राणी हैं। तो आज हम जो एक विषय ले रहे हैं, वैसे भी हम योग के एक विद्यार्थी हैं, हमें काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम ले रहे हैं। उन्होंने यही काम दे रखा है हमें कि खाना खाओ और हमारा नाम लो, कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। तो वैसे मुझे योग विश्वविद्यालय जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, उसने योग में मुझे फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा दिया हुआ है। लेकिन ये तो एक अन्य बातें हैं। तो वास्तविक बात पर आते हैं कि आज हमारा विषय है भगवान। और भगवान को किसने देखा है? ऐसा कई लोग, राजनीतिक लोग, यदा कदा इधर उधर कई लोग जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा पूछते रहते हैं, और स्वाभाविक भी है, उनका पूछना कोई गलत नहीं है। तो इसको परिभाषित करना तो बहुत कठिन है, लेकिन एक बात है, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वो उसी में समा जाते हैं। न उनके पास कोई वाणी है, न उनके पास कोई फिर ज्ञान है। सब ज्ञान अज्ञान जो भी है सब उसी में समा जाता है। यानी कि वो एक ऐसा समुद्र है, और वो जो समुद्र है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उसका जो वर्णन है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। तो लेकिन बात ये आती है, ये देखा किसने है मित्रों? तो ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। लेकिन जीवन के जब अंत समय में हम लोग जाएंगे, तब हम सब विचार करेंगे इस बात पे, और करते भी हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपनी वृद्धावस्था की ओर जाता है, तो वो विचारशील बन जाता है कि कोई ना कोई शक्ति है। लेकिन ये बात पक्की है, ये मेरा अपना निजी अनुभव है, कि जो उसमें मिल जाएगा उसके पास कहने के लिए फिर कुछ नहीं है। तो उसका नाम है ब्रह्मानंद, और हमने ये पहले भी बताया है। और हम अपने एक सनातन के जो एक ग्रंथ है उपनिषद, हमने उपनिषद से हम इसको मैच करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल सटीक मिलता है। ब्रह्मानंद जो है, यानी कि ब्रह्म का ध्यान करने से उसको, उस भगवान को आप, निर्गुण भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके आनंद को। यानी कि निर्गुण सगुण तो वैसे कुछ नहीं है, और इसके बारे में तो रामायण में भी लिखा है कि सगुण अगुण जाने बिना मुनि मन भ्रम होई। ठीक है जी, सगुण अगुण जाने बिना मुनि मन भ्रम होई। ऐसा ही कोई एक दोहा है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा। यानी कि निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, जिसको हम आस्था लेके मन में उसका एक रूप धर के और उसको पूज रहे हैं, मान रहे हैं। ये तो एक आस्था की बात है, अपनी भक्ति को एक बढ़ाना है, यानी कि भक्ति है ये। लेकिन मैं जो यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि जो योग की जो सर्वोत्तम युक्ति है, वो है ब्रह्मानंद का ज्ञान करना। और ब्रह्मानंद वो हमारे अंदर है। यानी 10वें द्वार में जो ऋषि और मुनि जिस ध्वनि को, जिसको आजकल सहस्रार भी कहते हैं, कई लोग ऐसा दावा करते हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और वो लोग खुद भी भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। जो हमारा प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर उसका केंद्र है, और वही हमारे हृदय को चला रहा है, और वही हमारी नाड़ी को चला रहा है, और वही हमारे शरीर को चला रहा है। वायु पंचदा परविगतम देह धार्यति। हमने पहले छोटा मोटा एक वीडियो इस पे बनाया है। वैसे हम तो कभी बना लेते हैं, हमारा कोई ऐसा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हमारे मन में आ गया तो हमने अपनी, आज हम राम में हैं वैसे भी,
भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आज हमने सोचा हम उन्हीं के बारे में थोड़ा बताएं। तो कोई जिज्ञासु जन वो रात्रि के समय में ध्यान करे, उसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की भी जरूरत नहीं है। गुरु कोई किसी का साथी नहीं है, ठीक है जी, ये भी आप मान लो। यानी ज्ञान ही गुरु है, अगर आप मानेंगे तो ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान जो है वही गुरु है असली। अगर आपको पता है, मुझे किस आँख मीच के भी आप जाना चाहते हैं कि ये रास्ता किस कॉलोनी तक जाता है, कहाँ कहाँ को, तो आप चले जाएंगे डंडा लेके। तो ज्ञान ही उसका साथी है, ठीक है जी। तो भगवान भी ऐसे हैं, जैसे किसी ने फ्रेंच दार्शनिक ने कहा था कहीं किसी जगह कि भगवान ऐसे ही है जैसे माना एक्स, किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए मैथ के माना एक्स करते हैं, एक्स ले लिया, ऐसे भगवान है। लेकिन उनको देखना अगर किसी को देखना है, मैं अब कोई मेरे से क्वेश्चन कर सकता है जी आपने देखा है क्या, ये प्रश्न कर सकता है कोई। तो उनको देखने के लिए रात्रि में आप थोड़ा सा हल्का भोजन करके या ना करके, थोड़ा सा सम्यक, जिसको सम्यक स्थिति कहते हैं, जिसे सांस, अगर ना करें भोजन तो अच्छा है, और यानी उसका ध्यान करें। ध्यान कहाँ करें? 10वें द्वार में करें, जो हमारी ये पवन का खंभा जो चल रहा है, इसका जो सेंटर है वो सहस्रार 10वां द्वार है। यहाँ पे ये हमारा द्वार बंद है। हमारी जो 9 इंद्रिय हैं, ये जो एक रथ है ये तो इसमें 10वां भी द्वार है। 9 इंद्रियाँ तो हैं ही, ये 10वां भी है इसमें। तो उसका पर्दा खुलने से, उसका ज्ञान होने से, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने से, ये जो माया रूपी जो एक इल्यूजन है, इल्यूजन ही है, ये किसी के साथ तो जाती नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी अपना समझते हैं और यहाँ अच्छे बुरे कर्म में लगे रहते हैं। तो उस ब्रह्मानंद को पा लेने से फिर जीव का जन्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और ये मैं उपनिषद में पढ़ा है, उसमें ये लिख रहा है। तो वह गुरु भी बेकार है जिसने कोई शिष्य नहीं बनाया, वह शिष्य भी बेकार है जिसने कोई गुरु नहीं बनाया, वह गृहस्थ बेकार है जिसने कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं किया, ठीक है जी। तो ये ऐसी बातें वहाँ लिखी हुई है। और ब्रह्मानंद को पाकर ही जीव जो है उसमें समा जाता है, उस समुद्र में। और वो जो है ये सुषुम्ना जो नाड़ी है, सुखमनी नाड़ी, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में भी सुखमनी नाड़ी, सुखों की खान जो है, ठीक है जी। तो इसके लिए रात्रि में ध्यान करें। ध्यान जो अष्टांग योग है, उसमें लोग जो है अपने शरीर तक ही सीमित है। शरीर तक सीमित रहने का मतलब है ये तो काया नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट होगी। बहुत लोग ब्रह्मचारी योगी आए, लेकिन भगवान को देखने से ही सब कल्याण है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें तो बहुत कुछ है कहने के लिए। तो रात्रि में जब सुनसान हो जाए, एकांत में भगवान जो है एकांत में मिलेंगे। जिसे एकांत में रहने की आदत नहीं है, जिस जीव को, ऐसा भी रामायण में लिख रहा है, तो एकांतवासी को ही भगवान मिलेंगे। अब यहाँ शहर में तो एकांत है नहीं, तो हम सब अपने चक्र के अनुसार चल ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि भगवान है नहीं, तो वो भगवान देख ले। ध्यान करके 10वें द्वार में जो ध्वनि चल रही है उसको देख ले। लेकिन जैसे ही उसकी जो है इसको अब आप कुंडलनी कहें या कुछ और कह दें, लेकिन मैं इसको कुंडलनी नहीं कह रहा, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि जो वो जो प्राण यहाँ है, मस्तिष्क में है, जैसे ही वो अपनी गति में आएगा तो वो उसके प्राण जो है अभी अधोमुख है, फिर ऊर्ध्वमुख हो जाएंगे उसके प्राण। यानी इस शरीर को छोड़ देगा, यानी प्राण पे विजय पा लेगा, प्राण मृत्यु को जीत लेगा।
जैसे ही मृत्यु को जीत लेगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसको, ब्रह्मानंद, वहीं पे उसको ब्रह्मानंद मिलेगा। लेकिन उसमें बाधा ये है कि हम लोग इस माया से इतने जकड़े हुए हैं, ये जो मोह है, मोह मद, ये जो मोह मद है, ये हमें उस तरफ जाने नहीं देता। आप समझ गए मेरी बात? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ बात पूछनी है इससे संबंधित तो वैसे आप वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो उसमें आप मुझे कोई सलाह देनी है, कोई कमेंट करना है तो आप बता दें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।